670 प्लस लेके आए हो तो भैया एम्स दिल्ली दूर नहीं, पर अगर मार्क्स 500 के नीचे हैं तो टेंशन लेना पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपांकर माथुर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब हैंडल ऑफ प्रोमेट मेंटर। तो फाइनल रैंक वर्सेस मार्क्स फॉर नीट 2025 आपके सामने है। ये डेटा मेरे खुद स्टूडेंट्स के बात करके और कोटा के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका डेटा कलेक्ट करके बनाया गया है। यानी जो लिस्ट आप देख रहे हो वो फाइनल रैंक वर्सेस मार्क्स की एक्सपेक्टेड लिस्ट। ऑफ कोर्स 100% एक्यूरेट तो हमें रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, बट ये डेटा 90% से ज्यादा एक्यूरेट माना जा सकता है। अगर आपके मार्क्स 670 प्लस से लेकर 720 के बीच में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टॉप 10 में हो सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 650 से 671 के बीच में है तो रैंक 11 से 100 के बीच होगी। मतलब अगर आप 660 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो तो मान के चलो एम्स दिल्ली कंफर्म है। अब बात करते हैं एक अच्छे डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कितने रैंक चाहिए फॉर एमबीबीएस। अगर आपके मार्क्स 555 प्लस हैं तो आपकी रेंज रैंक की रेंज 20,000 से 30,000 के बीच हो सकती है, और 30,000 तक आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहता हूँ इंडिया में टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स कितनी है। दैट इज 55,648 सीट्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी रैंक 54,000 रैंक हो तो के आसपास हो तो कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी एंड अदर कैटेगरी सब इंक्लूडेड। तो अगर आप 515 प्लस मार्क्स ला रहे हो तो मान के चलिए एक डिसेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। अब डाउट ये होता है कि अगर मार्क्स 500 से 500 के बीच में है तो भी चांसेस हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको काउंसलिंग के एंड तक जाना पड़ेगा। अगर आपकी कैटेगरी है या आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ कट ऑफ लो जाता है तो डेफिनेटली कॉलेज मिल सकता है, बट अगेन चांसेस आर 50-50। नीट पीजी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता है। पर सबसे पहले आता है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1, फिर आता है स्टेट कोटा का राउंड 1, फिर आता है ऑल इंडिया का राउंड 2, फिर आता है स्टेट का राउंड 2, फिर आता है ऑल इंडिया मॉपअप, फिर आता है स्टेट मॉपअप, और फिर फाइनली आता है ऑल इंडिया स्पेशल स्टेट। तो अगर आप सारे राउंड्स अटेंड करते हो तो 500 से 555 वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई कॉलेज मिलने का चांसेस जरूर है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये 4 to 5 मंथ्स तक चलता है। ये 4 से 5 महीने तक का टाइम लेता है। तो अगर आपको सेटिस्फैक्टरी कॉलेज नहीं मिला तो नीट दोबारा देने के लिए सिर्फ 6 to 7 मंथ्स बच जाते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है, अगर आपके मार्क्स 500 से 515 के बीच में है तो ट्राई तो जरूर करो, काउंसलिंग में जरूर बैठो, साथ ही साथ नीट यूजी 2026 की प्रिपरेशन भी चालू रखो। अब बात उन बच्चों की करते हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 450 से 500 के बीच में। कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, बट इफ यू हैव अ कैटेगरी या किसी लो कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हो। बट अगर ड्रॉप लेने का ऑप्शन है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और आप खुद भी कॉन्फिडेंट हैं तो ड्रॉप लेना बेटर ऑप्शन होगा। यू शुड ऑलवेज एम हाई, एम करो एम्स के लिए। अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो आप भी काउंसलिंग अटेंड करो, कुछ ना कुछ स्टे राउंड तक मिल ही जाता है, मिल सकता है। आई मस्ट से चांसेस कम है लेकिन ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके मार्क्स 450 से कम है तो ऑनेस्टली बोलूं सिलेक्शन इस बार काफी मुश्किल लगता है। अगर आप 420 से 464 के बीच में हो तो आपकी रैंक अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 लाख के बीच में आएगी, और इस रेंज में एमबीबीएस कॉलेज मिलना टफ है। मे बी यू कैन ट्राई फॉर ऑल्टरनेट कोर्सेज, बीडीएस एंड अदर कोर्सेज अवेलेबल जो भी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके भी करियर ऑप्शंस, आप उनका ट्राई कर सकते हैं। तो ये था फाइनल रैंक वर्सेस मार्क्स का डिटेल ब्रेकडाउन फॉर नीट यूजी 2025। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके डेटा एनालाइज कर सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन और है, अगर आप एफएमजी के बारे में डिटेल्ड गाइडेंस चाहते हो, आप फॉरेन जाके अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। प्रोमेट मेंटर की जो टीम है वो आपको पूरी प्रॉपर्ली गाइड करेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।